बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, बिल आखिर अफगानिस्तान में जंग का खात्मा हो गया। अफगान तालिबान ने पंजशेर पर अमारात इस्लामी का परचम लहरा दिया। दोस्तों, इस ऑपरेशन के दौरान तालिबान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और उस कामयाबी से भारत, अमेरिका, यूरोप, इसराइल और बरतानिया को बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसे शवाहिद अफगान तालिबान के हाथ लगे हैं कि जिससे दुश्मन की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं, जबकि दूसरी जानिब अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद का इबरतनाक अंजाम पाए तकमील को पहुंचा है। इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पंजशेर मुकम्मल तौर पर फतह हो गया है और आज 6 सितंबर पाकिस्तान का यौम दिफा है, तो दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने इस यादगार दिन के मौके पर पंजशेर के गवर्नर हाउस पर अपना परचम लहरा दिया है। तालिबान ने मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है और पंजशेर पर कब्जे के हवाले से सबसे ज्यादा क्रेडिट उन मुजाहिदीन को तो जाता ही है, लेकिन कारी फसीहुद्दीन ने इंतहाई बेहतरीन हिकमत अमली से पंजशेर हुकूमत को अफगान हुकूमत का हिस्सा बना लिया है। दोस्तों, ये पहला मौका है कि पंजशेर पर अफगान तालिबान का कब्जा हुआ है। ना तो 1996 में उसे अपने कंट्रोल में कर सके थे और ना ही सोवियत यूनियन इस पर कब्जा करने में कामयाब हुए थे। दोस्तों, उसके पीछे क्या वजूहात थी ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त अफगान तालिबान बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अफगान तालिबान मुजाहिदीन ने पंजशेर को फतह करने के बाद ऐसा इंकशाफ किया कि सबके मुंह खुले के खुले रह गए। उन्होंने कहा कि पंजशेर ऑपरेशन के दौरान ना ही 4 दिन से किसी मुजाहिद ने खाना खाया और ना ही चाय पी, बल्कि चंद टुकड़ों पर गुजारा करते हुए आगे बढ़ते चले गए और बिल आखिर आज अफगान तालिबान ने पंजशेर को फतह कर लिया है। दोस्तों, पंजशेर में माले गनीमत के तौर पर बड़े पैमाने पर अमरीकी फौजी जंगी साजो सामान के अलावा हेलीकॉप्टर्स और जंगी जहाज भी अफगान तालिबान के कब्जे में आए हैं। इतनी बड़ी मिकदार में गोला बारूद भी उनके कब्जे में आया। लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि आखिर अफगान तालिबान मुकामी होने के बावजूद इतना अरसा पंजशेर पर कब्जा क्यों न कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत, अमेरिका, इसराइल, बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक के इंटेलिजेंस नेटवर्क के हेडक्वार्टर थे, जो कि बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयां यहीं से करवा रहे थे। दहशत गर्दी करवानी हो या दहशत गर्दों को फंडिंग करवानी हो, वो पंजशेर के हेडक्वार्टर से की जाती थी। इसी वजह से इस तरफ आने के लिए इन तमाम ममालिक की जानिब से एड़ी चोटी का जोर लगाया जाता रहा कि किसी तरह से मुजाहिदीन को पंजशेर से दूर रखा जाए। और आखिर में ये खबरें भी सामने आई कि अहमद मसूद ने कहा कि आप यहाँ से फौजें निकालें, मैं सरेंडर कर देता हूँ। लेकिन अफगान तालिबान ने कहा कि अब पानी सर से गुजर चुका है, अब हालात काबू से बाहर हैं। दोस्तों, अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हमने पंजशेर का मसला मुज़ाकरात और अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन दूसरे फ्रीकैन की जानिब से मुसलसल इनकार के बाद जंग के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। दोस्तों, इस वक्त मुकामी पंजशेर की आबादी तालिबान के अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद खौफजदा होकर पहाड़ों पर चली गई है। अफगान तालिबान की जानिब से ऐलान करते हुए कहा गया है कि पंजशेर के अवाम हमारे भाई हैं, खौफजदा मत हो, वो पहाड़ों पर मत जाएं, उनको मुकम्मल अमान हासिल है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, आप अपने घरों में महफूज हैं। हमारी जिनके साथ जंग थी उन्हें हमने शिकस्त दे दी है और शिकस्त देने के बाद भी हम उन्हें कहते हैं कि वो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथ मिलकर बैठें, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, हम नई हुकूमत की तरफ जाएंगे और हमारा मकसद पुरअमन अफगानिस्तान है, हम खिदमत करते हैं। इन आखिरी फतूहात और कोशिशों से हमारा मुल्क मुकम्मल तौर पर जंग के भंवर से निकल आया और अवाम चाहते हैं कि हम आजादी, खुशहाली, अमन और खुशहाली में रहें। इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश थी कि पंजशेर में लड़ाई और जंग से गुरेज हो, लेकिन हमें मुजामत करना पड़ी क्योंकि सामने से हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला था। दोस्तों, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मजीद कहा है कि गुज़िश्ता रात बड़ी शदीद जंग हुई है, जिसके बाद दारुल हुकूमत बाजार में कब्जा कर लिया गया और तालिबान से लड़ाई में कौमी मुजाहमत फ्रंट के तर्जुमान फहीम दश्ती, जनरल अब्दुल वदूद समेत अहम कमांडर गुल हैदर खान और मुनीब अमीरी भी मारे गए हैं। दोस्तों, याद रहे कि 15 अगस्त को तालिबान ने जब अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल किया था तो काबुल में दाखिले के बाद गैर मुल्की अफवाज का इनखला का सिलसिला तेज हुआ था और उसके बाद शुमाली इत्तेहाद की जानिब से मुजाहमत का ऐलान किया गया और फिर अफगान तालिबान ने मुतअद्दिद बार कोशिश की कि हालात बेहतर हो जाएं, अफ़हाम व तफ़हीम से मामलात हल हों, लेकिन अहमद मसूद की जानिब से और अमरुल्लाह सालेह की हठधर्मी की वजह से तालिबान को सख्त एक्शन लेना पड़ा।
दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अफगान तालिबान के हाथ पंजशेर में ऐसे डॉक्यूमेंट्स और ऐसे हकायक लगे हैं जिससे पता चलता है कि पंजशेर के इलाके में दुश्मन मुमालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियां खित्ते के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां और बदमनी फैलाने के लिए मुतहरक थी। दोस्तों ये नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आने के बाद भारत और मगरबी मुमालिक को खासा धचका पहुंचा है, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि उनकी साजिशों का मरकज पंजशेर मुकम्मल तौर पर महफूज है और वहां पर तालिबान न कभी कब्जा कर सके हैं और न ही कर सकेंगे। लेकिन तालिबान ने दिया है बड़ा सरप्राइज और अफगानिस्तान के तूलो अर्ज में उनकी हुकूमत कायम हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे, आज एक वीडियो शेयर की गई जिसमें देखा जा सकता है पंजशेर की सरजमीन पर रात की तारीकी में तालिबान ने सजदा शुक्र अदा किया और जिस तरह से तालिबान क़यादत ने मना किया था उसके बाद एक भी फतह के जश्न में गोली नहीं चलाई गई। दोस्तों पंजशेर में मुजाहिदीन के सामने 300 बागियों ने सरेंडर किया। भारत की जानिब से ये वावेला किया जा रहा था कि पंजशेर में ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं, जिसकी अफगान तालिबान ने तरदीद कर दी है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि पंजशेर में मुजाहिदीन ने गुरिल्ला जंग के मास्टर और बागी ग्रुप के चीफ कमांडर साले मोहम्मद रेगिस्तानी को भी कत्ल कर दिया था, जिसके बाद बागी फोर्सेस की कमर टूट गई थी। इस वक्त अमरुल्ला साले और अहमद मसूद फरार होकर अफगानिस्तान से निकल चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि मुजाहिदीन ने एक और वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया है कि हम 4 दिन से पंजशेर के ऑपरेशन के लिए निकले हुए हैं। इन 4 दिनों में एक भी मुजाहिद ऐसा नहीं था जिसने खाना खाया हो या चाय पिए हो, बल्कि कुछ टुकड़ों पर अपनी जिंदगी बसर करते रहे और आज हमारी कुर्बानी रंग ले आई है। और दोस्तों पंजशेर में फतह के बाद 4 दिन के बाद मुजाहिदीन ने कारी फसीउद्दीन के साथ मिलकर फतह के बाद भरपूर नाश्ता किया, जिसकी वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी की है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि कुछ देर पहले एक खबर सोशल मीडिया पर जारी थी जिसमें कहा जा रहा था कि कारी फसीउद्दीन बदख्शानी की गुज़िश्ता रात शहादत हो गई थी, लेकिन अफगान तालिबान ने इस खबर की तरदीद करते हुए कहा है कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। उनकी शहादत की खबर दुश्मन की जानिब से एक अफवाह के तौर पर फैलाई गई है। दोस्तों अफगान तालिबान ने हुकूमत साजी के लिए अपने इत्तेहादी ममालिक को सिर्फ दावत दी है और इस्लामी इमारत ने नई हुकूमत की तकरीब में पाकिस्तान, तुर्की, कतर, रूस, चीन और ईरान को शिरकत की दावत दी है। इसके अलावा अभी तक उन्होंने किसी मुल्क को अपनी तकरीब में शिरकत के लिए नहीं बुलाया, जिससे जाहिर ये होता है कि नया और ताकतवर ब्लॉक तश्कील दे दिया गया है और आने वाली सदी एशिया की सदी होगी। दोस्तों तालिबान की जानिब से झूठे दावे नहीं किए जा रहे, बल्कि उन्होंने सबूतों के साथ तमाम वीडियोस भी जारी कर दी हैं, लेकिन अभी तक भारतीय मीडिया झूठ का मंजन बेचता हुआ नजर आ रहा है। भारत की जानिब से रिपोर्टिंग की जा रही है कि तालिबान का पंजशेर पर कब्जे का दावा झूठा है। कौमी मुज़ाहमती महाज ने अभी तक अफगान तालिबान को टफ टाइम दिया हुआ है और मुख्तलिफ महाजों पर जंग जारी है। दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत अपनी अवाम को सच बताने की जरूरत नहीं रखती, हमेशा अपनी अवाम को लॉलीपॉप देकर रखा है, क्योंकि भारत के वहां पर मुफादात थे और अफगानिस्तान से निकलने पर तो उसे जूते खाने ही पड़ रहे थे। अब पंजशेर पर अफगान तालिबान के कब्जे के बाद भारत को मजीद अपने ही तजियाकारों से जूते पड़ने वाले हैं, क्योंकि पंजशेर के हवाले से भारत का दावा था कि वहां पर इतना महफूज महाज है कि किसी भी सूरत अफगान तालिबान वहां पर काबिज नहीं हो सकते। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि भारत को बड़े पैमाने पे जानी और माली नुकसान अब पंजशेर में उठाना पड़ा है और अमरीकी और दीगर मगरबी इंटेलिजेंस इदारों के एहलकारों को भी इसी जंग के दौरान अपनी जान से हाथ धोने पड़े हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।